हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग बूस्टर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आरजीपी फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में जानेंगे। आपको फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स को आपको प्रैक्टिकल देना है, तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में थ्योरी में ओनली 5 सब्जेक्ट्स पढ़ना है। सबसे पहला है मैथमेटिक्स, सेकंड इज इलेक्ट्रिकल मशीन, थर्ड इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, फोर्थ इज पावर सिस्टम, फिफ्थ इज कंट्रोल सिस्टम। जिसमें से आपका इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल के कोर सब्जेक्ट्स हैं और ये आपके आगे कंपटीशन या गवर्नमेंट जॉब जैसे जेई एआई एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। और साथ में आपको गेट की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको प्रैक्टिकल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। प्रैक्टिकल आपको ओनली 5 सब्जेक्ट्स का देना है। इलेक्ट्रिकल मशीन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जावा। आपको जो मैथमेटिक्स का है उसका प्रैक्टिकल नहीं होगा और आपको मैथमेटिक्स की जगह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जावा का प्रैक्टिकल होगा। इसका फ्रेंड्स ओनली प्रैक्टिकल होगा, बाकी इसके थ्योरी में आपको नहीं पढ़ना है। बहुत से फ्रेंड्स को कन्फ्यूजन रहता है कि सर जावा इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आपको केवल इसका एग्ज़ाम देना है, आपको इसका थ्योरी सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। फिर हम आपको बताते हैं कि आपको मैथमेटिक्स में कौन कौन से यूनिट हैं जिनको आपको पढ़ना है। तो मैथमेटिक्स में आपके 5 यूनिट हैं। तो पहली यूनिट में आपको पढ़ना है न्यूमेरिकल मेथड्स के बारे में, दूसरे यूनिट्स में आपको पढ़ना है न्यूमेरिकल मेथड सेकंड के बारे में, तीसरी यूनिट में पढ़ना है आपको न्यूमेरिकल मेथड थर्ड्स के बारे में और फोर्थ यूनिट में पढ़ना है आपको ट्रांसफॉर्मर कैलकुलस के बारे में। फिफ्थ यूनिट में आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो मैथमेटिक्स में आपको 5 यूनिट के बारे में पढ़ना है फ्रेंड्स, और ये सब्जेक्ट्स आपके लिए गेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ें। और ये फ्रेंड्स आपके सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का लास्ट सब्जेक्ट है। इसके बाद आपको बीटेक में मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ना है। तो आप मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ें। ये मैथमेटिक्स थोड़ा हार्ड है और बच्चों की बहुत ज़्यादा इसमें बैक आती हैं। तो फ्रेंड्स मेरा आप लोगों से यही सजेशन है कि आप मैथमेटिक्स को सीरियसली पढ़ें। और ये आपका फोर्थ सेमेस्टर है, सेकेंड ईयर है, तो इसमें आप कोई भी बैक आने ना दें। बहुत ही ध्यान से सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ें फ्रेंड्स। फिर आप चलते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में। फ्रेंड्स ये आपका कोर सब्जेक्ट है और इसमें भी आपकी 5 यूनिट हैं। तो पहली यूनिट के बारे में आपको पढ़ना है ट्रांसफॉर्मर फर्स्ट। इसमें आपको ट्रांसफॉर्मर फर्स्ट के बारे में पढ़ना है। और सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है ट्रांसफॉर्मर सेकंड एंड ऑटो ट्रांसफॉर्मर। और थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है 3 फेज इंडक्शन मोटर फर्स्ट के बारे में। और फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है 3 फेज इंडक्शन मोटर सेकंड के बारे में। फिफ्थ यूनिट में आपको पढ़ना है सिंगल फेज मोटर्स एंड स्पेशल मोटर्स के बारे में। तो इस प्रकार से आपको 5 यूनिट्स आपको इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में पढ़नी है। और फ्रेंड्स आपको इसका प्रैक्टिकल भी देना है और ये आपका कोर सब्जेक्ट्स है प्लस, और आपके गेट पॉइंट ऑफ से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए भी फ्रेंड्स ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है। तो आपको इसको फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल मशीन ये आपका कोर सब्जेक्ट है। और साथ में फ्रेंड्स आप अगर प्लेसमेंट के लिए भी आपसे इससे कुछ सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपको इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। फिर इसके बाद हम चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक डिज़ाइन। फ्रेंड्स इसमें हमें यूनिट 1 में पढ़ना है नंबर सिस्टम एंड कोड्स एंड बूलियन अलजेब्रा। फ्रेंड्स आपने अगर ये सब्जेक्ट्स आपने पढ़े होंगे फर्स्ट या सेकंड सेम में, तो उसी का ही एडवांस वर्जन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स
और सेकंड यूनिट में पढ़ना है आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, आपने सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स में पढ़ा होगा। फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है रजिस्टर्स एंड काउंटर्स के बारे में, और फिफ्थ यूनिट में आपको पढ़ना है मेमोरी एंड कन्वर्टर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 यूनिट के बारे में पढ़ना है। और ये फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट्स भी आपके गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। साथ भी अगर आप कंपटीशन गवर्नमेंट जेईई और एई की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और इसमें प्लेसमेंट में भी आपके इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको भी इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। इस सब्जेक्ट्स में भी बहुत से स्टूडेंट्स की बैक आती है, तो इसको भी आपको बहुत ही ध्यान से और अच्छे तरीके से पढ़ना है, कोई भी आपकी बैक नहीं आ पाए। मैं फ्रेंड्स आपको बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी कोई भी बैक नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी कोई बैक आती है तो आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप बहुत ध्यान से और अच्छे से पढ़ें ताकि कोई भी बैक आपकी ना आ पाए। फिर आपको पढ़ना है पावर सिस्टम फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, ये भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स सब्जेक्ट्स है, और इसको आपको यूनिट 1 में पढ़ना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन एंड इकोनॉमिक्स। कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन होता है इस यूनिट में पढ़ना है। सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है ट्रांसमिशन लाइन कंपोनेंट्स एंड अंडरग्राउंड केबलिंग। तो फ्रेंड्स, ये जो आपकी यूनिट है एक दूसरे से कनेक्ट हैं। पहले हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन पढ़ेंगे, फिर हम इसके बाद ट्रांसमिशन लाइन के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे और अंडरग्राउंडिंग केबलिंग पढ़ेंगे। फिर थर्ड यूनिट में हम ट्रांसमिशन सिस्टम पढ़ेंगे और परफॉर्मेंस पढ़ेंगे, कैसे ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसमिट किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर फोर्थ यूनिट में हम आपको पढ़ेंगे इंसुलेटर एंड मैकेनिकल डिज़ाइन, कैसे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को इंसुलेटर और मैकेनिकल डिज़ाइन किया जाता है। फिर इसमें पढ़ेंगे हम वोल्टेज कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कैसे हम जो आपकी जो लाइन होती है सप्लाई को उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये भी इलेक्ट्रिकल का कोर्स सब्जेक्ट है, और ये भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए भी ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। साथ भी आप प्लेसमेंट के लिए जाते हैं तो भी ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है। तो फ्रेंड्स, आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, और ये पावर सिस्टम है, बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसमें बहुत सी अच्छी चीज़ों को सीखेंगे। और जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं, मैं अपने इंजीनियरिंग बूस्टर यूट्यूब चैनल पर सभी सब्जेक्ट की क्लास प्रोवाइड करूँगा। आपको ध्यान से पढ़ना है, और सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो लेक्चर लेके अपने नोट्स बनाने हैं, और मैं उनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊँगा। तो आपको सभी सब्जेक्ट्स को ध्यान से पढ़ना है फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं लास्ट सब्जेक्ट के बारे में। तो लास्ट सब्जेक्ट आपका है कंट्रोल सिस्टम। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट का नाम सुनकर डर जाते हैं। कंट्रोल सिस्टम फ्रेंड्स, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल न्यूमेरिकल है। इसमें 70% न्यूमेरिकल है और 30% थ्योरी है। फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स बहुत ही इसको हार्ड मानते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे, इसमें भी आपको 5 यूनिट पढ़ना है। तो पहली यूनिट में हम आपको पढ़ेंगे मॉडलिंग ऑफ डायनेमिक सिस्टम। सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे टाइम डोमेन एनालिसिस, टाइम डोमेन का कैसा एनालिसिस किया जाता है। इस सब्जेक्ट को फ्रेंड्स ये आपके लिए बिल्कुल न्यू है। अगर आप पॉलीटेक्निक में पढ़ कर आए होंगे तब भी यार ये सब्जेक्ट नहीं था फ्रेंड्स। और इसमें पढ़ेंगे थर्ड यूनिट स्टेबिलिटी एनालिसिस। फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, और फिफ्थ यूनिट में पढ़ेंगे डिज़ाइन एंड स्टेट स्पेस सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपकी 5 यूनिट कंप्लीट होती हैं। ये फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट भी आपके गेट प्लस गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ प्लेसमेंट में भी इसके सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में बताया है। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 5 सब्जेक्ट्स के बारे में बताया है। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कौन कौन सी यूनिट्स पढ़नी है, और मैं आपको इन सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको केवल उतना ही पढ़ना है, और अपने नोट्स और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे चैनल इंजीनियरिंग बूस्टर से जुड़े रहें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहें। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।